नमस्ते। आज हम आप लोग के सामने मॉडल वर्ब के साथ हैव और उसके बाद जो V3 का यूज होता है उस पर आधारित जो स्ट्रक्चर है एक्टिव में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा उसको लेके आए हैं। तो आइए हम लोग इस पर समझें कि यह कैसे इसको इंटरचेंज किया जाएगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं एक्टिव साइड का। तो एक्टिव वॉइस में जो रहेगा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल का तात्पर्य है एक्जुलरी से। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW। यहाँ इसको समझिए कि सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 OW। चूँकि पहले हम लोग यह जान लें कि मॉडल जो है, पहले स्टेप में आप यह समझिए कि वह V3 को ऑब्जर्व नहीं करता। तो हमको जब आवश्यकता होगी कि V3 का प्रयोग करें उसके लिए मैंडेटरी है हैव का प्रयोग करना, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया, अब हम देखते हैं कि इस पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट ले लीजिए राम, अब ले लीजिए मस्ट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से। देख लीजिए राम मस्ट, हैव ले लीजिए राम मस्ट हैव गॉन। अब OW है वो भी ले लीजिए देयर, गॉन देयर। हमने यहाँ पर इस पर आधारित एक स्ट्रक्चर ले लिया। या आप अपने मन से भी कोई स्ट्रक्चर को कैच कर सकते हैं। चलिए तब एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस का हम बना के देखेंगे। पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वह देखेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस OW। ठीक है, यहाँ देख लें कि सब्जेक्ट लेना है, मॉडल लेना है, हैव लेना है, बीन लेना है, V3 लेना है, OW लेना है। यदि वो आप इसको समझ पा रहे हैं तो फिर से देख लीजिए कि इधर लिए हैं सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 OW। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर्स में ही पता चल गया होगा कि एक बीन जो है वो हमको लेना पड़ रहा है मैंडेटरी रूप से पैसिव वॉइस बनाते वक्त। यहाँ तक कोई समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको बगैर देर के हुए बनाते हैं। तो क्या का नियम क्या है, नियम तो वही रहेगा कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट लेंगे और इधर का जो सब्जेक्ट होगा उधर ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको बना करके। तो यहाँ पर है OW में क्या है, देयर है, मतलब ऑब्जेक्ट में है। तो चलिए लिख दीजिए सब्जेक्ट में रहेगा देयर। अब मॉडल, तो मॉडल बदलेगा नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडल को टेंस से कोई लेना देना नहीं, मॉडल का कोई प्रारूप चेंज नहीं होगा, वह फिक्स आइटम है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कुल 13 मॉडल हैं, 13। चलिए तो देयर मस्ट,
अब हैव है, यहाँ भी हैव कर है, ले लीजिए। अब कहता है बीन ले लीजिए। अब है चूँकि V3 है तो V3 ही लेंगे। गॉन। अब क्या करेंगे, बाय ले लीजिए। किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो राम के द्वारा, राम। इस तरह अब यह सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है। इधर आप एक्टिव वॉइस देख सकते हैं और इसका पैसिव फॉर्म में जो चेंज हुआ है इंटरचेंज, आप उसको इधर देख सकते हैं। आप कोई और उदाहरण ले सकते हैं, आप अपने मन से भी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। कोई और एक उदाहरण और ले लेते हैं। श्याम शुड हैव। देखिए अब एक शुड का प्रयोग कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। श्याम शुड हैव रिटर्न, श्याम शुड हैव रिटर्न अ लेटर। चलिए हम एक एक्टिव में यह सेंटेंस ले लिए, इसका क्या करेंगे, हम पैसिव बनाएंगे। तो बनाइए। आप तो समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पर बना के देखते हैं इसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उधर उस साइड जाएंगे, उसको तो स्ट्रक्चर में हम ले गए थे। आप ऐसे देखिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, अ लेटर लिखिए। अ लेटर, अ लेटर शुड हैव ले लीजिए, हैव बीन ले लीजिए, रिटर्न बाय, किसके द्वारा, तो श्याम के द्वारा। चलिए, तो यह हो गया आपका एक्टिव, यह हो गया पैसिव। इस तरह हम लोग समझ लिए यह कैसे बनेगा। आप भी इस स्ट्रक्चर को पकड़िए, इसको कैच कीजिए कि और अपने स्तर से जो भी सेंटेंस जहाँ भी एग्जाम्पल मिले, जहाँ भी दिख जाए, आप उसको इस तरह कंप्लीट कीजिए। तो हम यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर क्या है कि एक हैव लग जाएगा एक्टिव की तरह, तो हमको उसमें बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। एक अंतर यही है और बाकी कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं सिचुएशन, इधर हैव है तो इधर हैव के साथ बीन का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, जो भी आप इस समय अब इस वीडियो को देखिएगा, उनके लिए ज़्यादा यह बोझ जैसा नहीं दिख रहा है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इस तरह समझ लेंगे तो यकीन मानिए यह आपके लिए भी आसान होगा। आज तक के लिए इतना ही। मैनी थैंक।